नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में सीटेट 2022 सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसके पहले जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत का क्लास हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। आज हम लोग वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में समझेंगे। यहाँ आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था और जबकि कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चे के नैतिक विकास से संबंधित था और वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। कभी कभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए आप इन बातों का ध्यान दें। तो आइए अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके जो प्रतिपादक हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के, इसके प्रतिपादक हैं लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की। इनके पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का निर्माण किया। ठीक है, इनके सिद्धांत का ही नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अपने सिद्धांत, इनके सिद्धांत के केंद्र बिंदु में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास रहेगा। ये बच्चे के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे होता है इसके बारे में इन्होंने इस सिद्धांत में चर्चा किया है। ठीक है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। इनके कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो स्वयं का विकास होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। ठीक है, दूसरों के द्वारा में कौन? जैसे सामाजिक कारकों में परिवार के द्वारा किसी बच्चे का विकास होता है। समाज में वो जाता है तब समाज के द्वारा भी उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विद्यालय जाता है तो विद्यालय में भी बच्चा शिक्षक से, अपने मित्र मंडली से और परिवेश जहाँ रहता है बच्चा, उसके आसपास का जो माहौल है उससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक, तो जबकि पियाजे का कथन था कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है। पियाजे ये कहते थे कि बच्चे का उम्र जैसे जैसे बढ़ता है उसका संज्ञान का विकास भी होता है और वैसे ही बच्चा क्या है, अधिगम करता है या सीखता है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। क्यों समाज के द्वारा होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जन्म लेता है और समाज के द्वारा बनाए गए तमाम तरह के सामाजिक नियमों को देखकर, निरीक्षण करके सीखता है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत का मेन जो मोटो है या मेन केंद्र है वो समाज है, कि बच्चे में सामाजिक विकास या बच्चे का विकास समाज के माध्यम से ज़्यादा होता है। अब इसमें कुछ इनके सिद्धांत के कुछ बिंदु है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है निकट विकास का सिद्धांत, जिसको ZPD कहते हैं। ये ZPD के नाम से काफ़ी जो है मशहूर है और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ZPD का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, इसको कहते हैं निकट विकास का सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या बताया, इसको हम देखते हैं। इन्होंने बताया कि वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र क्या है? निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है या ZPD कहलाता है। इनके कहने की ये तात्पर्य है कि वास्तविक विकास, जो रियल में किसी बच्चे का विकास हो रहा है, और उसके संभावित विकास, जो हम संभावना लगाते हैं कि बच्चे का इतना विकास होगा, उसके बीच के क्षेत्र के अंतर को क्या कहेंगे हम? उसके विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र। ठीक है, विकास के अंतर के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? ZPD। समझिएगा क्या कह रहा है कि वास्तविक विकास, रियल डेवलपमेंट, ठीक, तथा संभावित विकास के अंतर, संभावित विकास क्या है? संभावित विकास यानी कि पॉसिबल जो है डेवलपमेंट, पॉसिबल डेवलपमेंट, उसके बीच के अंतर को क्या हम कहेंगे?
निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, जैसे कि वास्तविक विकास क्या है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है, उसमें जब जो खिलाड़ी जो देश खेल रहा है तो उसका जो करेंट स्कोर बोर्ड पे दिखाता है वो वास्तविक उसका स्कोर बोर्ड होता है, लेकिन उसी के हिसाब से एक प्रोजेक्टेड स्कोर भी बनाया जाता है, एक संभावित स्कोर कि ऐसे खेलेगी टीम तो यहाँ तक पहुँच सकती है। ऐसे ही इसमें क्या है, वास्तविक विकास जो रियल में बच्चे का विकास हो रहा है, और जो संभावित विकास मतलब संभावना है कि ऐसे बच्चे का इतना विकास हो सकता है, उसके अंतर के बीच का क्षेत्र क्या है, निकट विकास का क्षेत्र कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण संप्रत्यय है वाइगोस्की के सिद्धांत का स्कैप फोल्डिंग, जिसको हम पाड़ कहते हैं या ढांचा कहते हैं। ये एक प्रकार की टेम्परेरी हेल्प है दूसरे व्यक्ति द्वारा। क्या है, जब बच्चा किसी समस्या समाधान के लिए किसी व्यस्त व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना या स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। कहने के ये तात्पर्य है, स्कैप फोल्डिंग पाड़ या ढांचा किसे कहते हैं, इसमें कहने का तात्पर्य है कि जब किसी व्यक्ति को या जब व्यक्ति नहीं यहाँ पे, जब किसी बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति से कि कोई काम सीखने में सहायता मिलती है जो क्या है कि अपने काम को करते हुए या व्यस्त होते हुए भी उसको जो है सहारा देता है, तो उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। जैसे जो अंधे व्यक्ति हैं, रोड पे आप कहीं जा रहे हैं, अंधा व्यक्ति क्या है रोड पार कर रहा है, आप उसको पकड़ के पार करा दिए, तो ये क्या है, टेम्परेरी हेल्प है, अस्थाई सहायता है, तो वो क्या कहा जाएगा, सहारा देना क्या कहाएगा, स्कैप फोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, इसको हम इस प्रक्रिया को हम निकट विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, जीन पियाजे का सिद्धांत को हम निर्मितवाद है, ये निर्मितवाद जीन पियाजे का सिद्धांत कहा गया है, जबकि वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक निर्मितवाद है। ये ध्यान रखने की बात है, एग्जाम में आता है तो इसमें आप कन्फ्यूजन मत रहिएगा। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है और वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक निर्मितवाद है। ठीक, यम के ओ क्या है, मोर नॉलेज है, दूसरे के माध्यम से जो अधिक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं बच्चे, ठीक है, उनसे भी उनका सामाजिक विकास होता है, जैसे टीचर के द्वारा, फ्रेंड के द्वारा और अपने माता पिता इत्यादि लोगों से जो बच्चे अधिक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, उससे भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है। अब हम देख लेते हैं सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं। सबसे पहला, सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण स्थान है, इसको कहेंगे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है, कहने के ये तात्पर्य है कि सीखने में शिक्षक के अलावा बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस संस्कृति में रहता है, उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है उसके सामाजिक विकास में। दूसरा क्या है, संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है, ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। कहने के ये तात्पर्य बच्चा जिस संस्कृति में होती है, जिस संस्कृति में होता है, जिस परिवेश में होता है, उस हिसाब से उसके संज्ञान का विकास होता है। फिर बच्चे के जैसे संज्ञान का विकास अच्छा होगा, बच्चा क्या है उसी हिसाब से क्या है उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वो परिवेश और समाज से क्या है ज्ञान का प्राप्ति भी करता है। जब समाज के संपर्क में आता है बच्चा तो एक्चुअल नॉलेज प्राप्त करता है। यही ये कहना चाहते थे। भाषा के संबंध में इनके भी कुछ विचार है, इसको देख लेते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो भाषा होती है वो क्या है अलग संप्रत्यय होती है और चिंतन की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या है वो भाषा और चिंतन दोनों एक हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो पहले वो कुछ शब्दों को बोलता है तो वो सोच कर नहीं बोलता है, चिंता करके नहीं बोलता है, धीरे धीरे करके सीखते से उसको बुलाया जाता है तो वो बोलता है। लेकिन बाद में बच्चा क्या है भाषा जो भी बोलता है वो सोच के बोलता है, वो सीख के बोलता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। इन्होंने कहा सबसे पहले हम भाषा सीखते हैं, उसके बाद हम उससे संबंधित संप्रत्यय हमारे दिमाग में आएगी। जैसे आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो विचार कैसे आपके दिमाग में बनेंगे। विचार बनने के लिए क्या है भाषा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए भाषा पे इनके दिए गए विचार के लिए इस सिद्धांत को भाषा विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आज हमने वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में समझा, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले क्लास में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।